अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी। सिरिक, बंदर अब्बास, किशम, लारिश में जोरदार धमाके। यज़्द, दाराब और जगदर में भी अमरीकी फौज के हमले। जजीरा लारिक में मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह। सुबह हरमज़गान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद पुल और टनल तबाह। बंदर अब्बास, सीरजान और मिनाब रोड्स पर ट्रैफिक मुअत्तल। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी फौजी ठिकानों, बहरी तंसीबात और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को पलटने पर मजबूर कर दिया, एक को नाकारा बना दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों से मजीद 3 शहरी शहीद, 8 जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज सुबह हरमज़गान में अमरीकी हमलों से शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी। ईरान के खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। फौजी तंसीबात, कैंप्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में मुतादिद कुवैती अहलकार जख्मी। ईरान ने बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया। पासदारान इंकिलाब का बहरीन के मरकजी मसनूई जहानत सेंटर को तबाह करने का दावा। उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल हमला। बूशहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश पर 4 बहरी जहाज़ों को रोक दिया। आबनाए हुर्मुज़ में 2 तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरने के दौरान धमाकों से तबाह। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका ने मजीद हमले किए तो ईरान जंग का रुख बदल देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई की वार्निंग। कहा कि अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अमेरिका ने हमले जारी रखे तो ईरान तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। कशीदगी मजीद बढ़ी तो जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर लेंगे। जंगबंदी कबूल की तो अमरीका ने बहरी नाकाबंदी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका ने गुज़श्ता मुआहदे को भी तोड़ा था। इस बार फिर मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU के तहत आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार ईरान के पास है। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल कीमतों को फिर पर लग गए। आलमी मार्केट में खाम तेल 4% महंगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल महंगा होकर $82 फी बैरल तक जा पहुंचा। मरबन क्रूड की कीमत भी इजाफे से $81 फी बैरल मुकर्रर। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मुजाहिरीन का धरना खत्म। ज़ियारत वाक़े के शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। धरना कमेटी के मुताबिक शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फ्रीकैन का सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद पर भी मुत्तफ़िक। ज़ियारत में सरकारी इमारतें शहदा के नाम से मंसूब करने का फैसला। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। केच मांगी के रेवेन्यू और अराजी के दरीना मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का कहना है कि पाक फौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। रहनुमा PTI उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतिजाज केस की समाअत हुई। वारंट गिरफ्तारी अदालत में तलबी के बावजूद पेश न होने पर जारी किए गए। अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी भी करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत की। पंजाब के 15 अजला में नकासी याब के लिए जदीद मशीनों की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम को दी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज बोली कि पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया।
हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत फराहम करना हमारा अज़्म है। सीनियर वजीर सिंध की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतल्लिक इजलास। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर बसेस और 500 इलेक्ट्रिक बसेस ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। मुनासिब डिपोज और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बरवक्त दस्तयाबी नागुज़ीर है। डिपोज के लिए जगह की निशानदही और फ्राहमी के अमल को फौरी मुकम्मल किया जाए। शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि शोबा सेहत में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। हुकूमत कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। नए कारोबार के रजिस्ट्रेशन और महकमाना अमूर को आसान बनाया गया। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। कश्मीर और पाकिस्तान से नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को निकाल दें तो पीछे खंडरात ही बच जाते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के इंतखाबी दफ्तर में कारकुनान से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर में शेर आ चुका है। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जैसे सूबे को महफूज बना दिया है ऐसे ही आज़ाद कश्मीर को महफूज बनाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। एंडी बर्नहम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। पीर को बरतानिया के नए वजीर आज़म बन जाएंगे। मौजूदा वजीर आज़म कियर स्टार्मर इसी रोज़ शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। 403 में से 379 अरकान ने एंडी बर्नहम की हिमायत की। एंडी बर्नहम का आलमी सतह पर बरतानिया का वक़ार दोबारा बहाल करने का अज़म, महंगाई पर कंट्रोल, मरीजों की फलाह बहबूद को मिशन करार दिया। कहा कि अभी तक नई काबीना का हतमी फैसला नहीं किया। काबीना में तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में दरखास्तें सिर्फ ई कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मुअस्सर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। ईरान के साहली शहर जासिक में अमरीकी हमले के नतीजे में पानी को साफ करने का प्लान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बायस 20 देहातों के लगभग 10,000 अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। इस हमले में प्लांट के सी वाटर पंपिंग स्टेशन और पावर ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया गया, जिससे पूरा प्लांट नाकारा हो चुका है। ईरान के साहली शहर जासिक पर अमरीकी हमले के नतीजे में पानी को साफ करने वाले प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बायस 20 देहातों के लगभग 10,000 अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं।